ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वन अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस वन है। तो x प्लस वन अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस वन dx इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू रूट ऑफ 2x माइनस वन और प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली जो रूट वाला पार्ट है उसको हटाना है, तो हम 2x माइनस वन को टी स्क्वायर मानते हैं। इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो 2dx और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt आ जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस वन को हमने टी स्क्वायर लिया, तो 2dx इज इक्वल टू 2t dt। तो x को अब यहाँ पे हम t के टर्म्स में लिखेंगे, तो वी कैन राइट x एज टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू और प्लस वन। तो x को हमने यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, और dx हमारे पास आ जाएगा t dt, dx t dt आ गया, और डिवाइड बाय 2x माइनस वन को टी स्क्वायर लिखा, तो टी स्क्वायर का रूट लेंगे तो t आ जाएगा। ठीक है, तो t और t यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू यानी टी स्क्वायर प्लस थ्री आ गया, और हाफ कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस थ्री टी टी। तो यहाँ पे हाफ कांस्टेंट है तो बाहर आ, टी स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट किया, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा टी क्यूब बाय थ्री, और फिर थ्री का इंटीग्रेशन आ जाएगा थ्री टी और प्लस सी। ओके, तो अब यहाँ पे टी स्क्वायर मैंने माना था कि 2x माइनस वन, तो इसमें से हम t को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं t को कॉमन लूँ तो t बाय टू, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर बाय थ्री और प्लस वन और प्लस सी। ठीक है, हमने ब्रैकेट में से अगर t कॉमन लिया तो t बाहर आ जाएगा t बाय टू, और ब्रैकेट में आ जाएगा टी स्क्वायर बाय थ्री प्लस सी। तो t हमारे पास क्या है, रूट ऑफ 2x माइनस वन, तो इसको रूट ऑफ 2x माइनस वन लिखा, और ये 2 को अंदर ले गए तो ये टी स्क्वायर बाय सिक्स हो गया। तो टी स्क्वायर का मतलब क्या है, 2x माइनस वन बाय सिक्स, और प्लस यहाँ भी 2 को अंदर ले गए तो ये हाफ हो गया, तो प्लस सी। तो अब इसको अगर हम इस ओरिजिनल जो फंक्शन है उससे कंपेयर करते हैं, तो रूट टू एक्स माइनस वन के साथ एफ एक्स लिखा है, तो रूट टू एक्स माइनस वन के साथ एफ एक्स लिखा है, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये एफ एक्स हो जाएगा हमारे पास। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा सिक्स, और यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री, तो माइनस वन प्लस थ्री करेंगे तो टू एक्स प्लस टू आ जाएगा, टू कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन बाय थ्री। So this is the function that we are getting after integration. ओके, सो जितने लोगों का हमारे पास ये फंक्शन आया है उनका करेक्ट है, बाकी लोगों का रॉन्ग है। समझ आ गया सबको? वी कैन चेक द ऑप्शंस एज वेल। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा x प्लस वन बाय थ्री। यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन डी विच इज x प्लस वन बाय थ्री। ठीक है, और अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं सोचता है तो डिफरेंशिएशन वाला जो मैंने मेथड बताया था, यानी राइट हैंड साइड को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो c का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद डिफरेंशिएट करके जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम जो लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर करके फिर एफ एक्स फाइंड करेंगे। ओके, समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है, प्लीज टेल मी। नो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x cube minus 1 upon x raised to 4 plus x dx। 2x cube minus 1, 2x cube minus 1 divided by x raised to 4 plus x dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा? 2x cube minus 1 divided by x raised to 4 plus x dx is equal to, here c is the constant of integration। ऑप्शंस में जो आंसर आएगा वो दिया हुआ है, ये आंसर क्या आएगा? ओके, so everyone please try this question, 2x cube minus 1 divided by x raised to 4 plus x dx।
ओके, वेरी गुड, आ गया तो बाकी लोग भी ट्राई करो। और किसी का आंसर आया? एनी अदर आंसर्स? आंसर बताने की जरूरत नहीं है, बस अगर आपका आ गया है तो बताओ कि मतलब इफ यू हैव गॉट द आंसर और नॉट, क्योंकि इंडेफिनिट में लंबे चौड़े आंसर आए तो वो सब लिखने में आपको चैट में दिक्कत होगी। ओके, सो वेट। ओके, ओके, आई एम वेटिंग, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। डन। ओके, तो इसमें अगर हम देख सकते हैं कि अगर x रेज़ टू 4 प्लस x को आप डिफरेंशिएट करते हो तो 4x क्यूब प्लस 1 डेरिवेटिव आता है, लेकिन वो इसमें नहीं है न्यूमरेटर में, तो इसलिए हम वो टर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुझे 4x क्यूब प्लस 1 लिखना है तो 2x क्यूब लाने के लिए हम 2x क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस 1 लाने के लिए हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा डिवाइडेड बाय x रेज़ टू 4 प्लस x, राइट। 4x क्यूब प्लस 1 में इसलिए लाया बिकॉज़ ये डेरिवेटिव है, तो अगर इसका डेरिवेटिव हम न्यूमरेटर में क्रिएट करते हैं तो वो उससे आसानी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप इसको स्प्लिट कर दो, तो 4x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू 4 प्लस x, दो अलग-अलग इंटीग्रल्स में इसको स्प्लिट कर देंगे। इसमें -2 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास x क्यूब प्लस 1 आ गया और डिनोमिनेटर में से x कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 1 आ गया dx। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1 को कैंसिल कर देंगे। अब x4 प्लस x को अगर हमने t लिया तो 4x क्यूब प्लस 1 dx dt बन जाएगा, राइट। इफ वी assume this function as t, so the numerator will become 4x cube plus 1 dx will become dt, and then minus 2 by x, so 1 by x is minus 2 ln x plus c. Okay, so dt by t we can write as ln t, and then 2 ln x, this will become, this we can write as ln of x square and then plus c. ठीक है, इसको मैं -2 ln x भी छोड़ सकता हूँ, बट अगर मैं log को कंबाइन करना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने इसको पावर में ले लिया और फिर ln t बाय माइनस ln स्क्वायर, तो ln ऑफ t बाय x स्क्वायर बन जाएगा ये, और प्लस c, क्योंकि log a माइनस log b log a बाय b होता है। ठीक है, तो उससे थोड़ा दिखने में मतलब एक ही टर्म में आ गया तो इट लुक्स कन्वीनियंट। ठीक है, तो ln ऑफ t बाय x स्क्वायर और फिर t का जो एक्सप्रेशन था x रेज़ टू 4 प्लस x, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x4 प्लस x को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x और प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर। t को अगर हमने x रेज़ टू 4 प्लस x लिखा, डिवाइड बाय x स्क्वायर करेंगे तो एक x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x। so this is the final answer, ln of x cube plus 1 by x plus c। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगा, ln ऑफ, सॉरी ऑप्शन सी, ln ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाय x, पूरा मॉड में दिया हुआ है। मैंने मॉड नहीं लगाया, बट जनरली लॉग के एक्सप्रेशंस मॉड में ही लिखने होते हैं, बिकॉज लॉग के जो टर्म होते हैं, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, तो इसीलिए
मतलब अगर ज़्यादा प्रिसाइजली लिखना है तो मॉड लगा के लिखना चाहिए, बट जनरली उसमें हम इतना ध्यान नहीं देते तो इसलिए मैंने मॉड नहीं लगाया। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मॉड में नहीं भी होते तो फिर हम बिना मॉड के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते, बट यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस मॉड में दिए हैं, तो इसलिए जो क्लोजेस्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ln ऑफ मॉड ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाय x प्लस c, where c is the integration constant। समझ आ गया सबको? Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts in this question? Any doubts in this question? Okay, I am removing the solution. Next question बोल रहा हूँ। x square minus 1 dx divided by x cube, x square minus 1 dx divided by x cube into root of x square minus 1 dx divided by x cube into square root of 2x raised to 4 minus 2x square plus 1। स्क्वायर रूट के अंदर 2x raised to 4 आएगा, 2x raised to 4 आएगा, माइनस 2x स्क्वायर आएगा और प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। x square minus 1 dx divided by x cube into square root of 2x raised to 4 minus 2x square plus 1। Find the result of this integration। x square minus 1 dx divided by x cube into square root of 2x raised to 4 minus 2x square plus 1। 2006 3 मार्क्स में पूछा गया है। Find the result for this integration।
एनी आंसर्स? किसी का आंसर आया? प्लीज टेल मी। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट में से एक्स रेस टू 4 कॉमन लेते हैं, डायरेक्टली अगर हम लेंगे तो कुछ बन नहीं रहा है, राइट? तो इसलिए हम एक्स रेस टू 4 कॉमन लेते हैं। तो अगर आप एक्स रेस टू 4 रूट में से कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर एक्स 5 हो जाएगा। और यहाँ पे x4 कॉमन लिया तो 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर बना, और फिर 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 बना। ठीक है, तो इसको हम अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स रेस टू 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू 5 आ गया। 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू 5 dx, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर, और फिर 1 अपॉन एक्स रेस टू 4। क्योंकि एक्स रेस टू 4 कॉमन लिया तो 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4। तो अब 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 को हम टी स्क्वायर अज्यूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है तो इसलिए हम टी स्क्वायर मानते हैं। 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 को हम टी स्क्वायर अज्यूम करते हैं। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर एक्स की पावर माइनस 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये ऊपर जाएगा, एक्स की पावर माइनस 2 तो माइनस 2 बाहर आएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स रेज़ टू 4 ऊपर जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5 हो जाएगा। तो 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4 अपॉन एक्स रेज़ टू 5 dx इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 4 को अगर हम कॉमन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला टर्म बन जाएगा जो हमें चाहिए, राइट? तो बेसिकली दिस इंटीग्रेशन ये 4 से डिवाइड करने के बाद लिखना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टी डी टी बाई 2 आ जाएगा। तो हाफ टी डी टी, हाफ कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया, और 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 को टी स्क्वायर लिया, तो टी स्क्वायर का रूट लेने पे टी आएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ कांस्टेंट है और इंटीग्रल डी टी का इंटीग्रल हो गया टी प्लस सी। तो ये आ गया हाफ इंटू टी और प्लस सी। तो हाफ और टी यानी ब्रैकेट में टी को लिखेंगे, ये टी स्क्वायर था तो टी यानी इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 और प्लस सी। तो दिस इज द फाइनल आंसर, हाफ इंटू टी। टी स्क्वायर मैंने इसको माना था तो टी इसका रूट हो जाएगा, यानी हाफ इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 और प्लस सी। So this is the final answer. Half into square root of 2 minus 2 by x square plus 1 upon x raised to 4 or plus c. Any doubts in this question? Please tell me. किसी को कोई डाउट है? इसको आप चाहो बाद में जो फाइनली रिजल्ट आया है उसको वापस एलसीएम वगैरह लेके फिर और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। अगर इसमें हम एलसीएम लेंगे तो रूट ऑफ एक्स 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको आप फाइनली सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज जैसे मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। Okay, so half into square root of 2 minus 2 by x square plus 1 upon x raised to 4 or plus c. Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts?
ओके, आई एम रिमूविंग दिस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। x upon 1 plus x raised to 4 integral. Integrate x upon 1 plus x raised to 4 dx. Integrate x upon 1 plus x raised to 4 dx. Find the integral of x upon 1 plus x raised to 4 dx. Solve this question. यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। 1978 में पूछा गया था 1 मार्क में। इंटीग्रेट द कर्व x अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 4। आया किसी का आंसर? एनी आंसर्स? ओके, yes, I think this is the correct answer. एनी अदर आंसर्स? और किसी का आंसर आया? यस, आया। ओके, वेरी गुड। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल है, वैसे एक्स स्क्वायर को टी लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एक्स 1 प्लस एक्स रेज़ टू 4 या एक्स 4 को टी लोगे तो उसमें एक्स क्यूब का टर्म आएगा। तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन अगर लगाना है तो एक पावर कम होती है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर वाला पार्ट सिर्फ उसको टी लेंगे। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x dx हमारे पास dt आ जाएगा, यानी x dx को हम हाफ dt लिख सकते हैं, और 1 प्लस एक्स रेज़ टू 4 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ कांस्टेंट है और इंटीग्रल dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता है। तो ये हाफ कांस्टेंट आ गया और tan इनवर्स, और लास्ट में आपको ओरिजिनल फंक्शन में लिखना होता है, तो इसलिए हम t को x स्क्वायर लिखेंगे। तो हाफ इंटू tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस c। समझ आ गया? तो फाइनल आंसर इज हाफ इंटू tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, व्हेनेवर यू आर कंफ्यूज कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो यू कैन ऑलवेज डिफरेंशिएट द रिजल्ट। तो अगर आप रिजल्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन वो आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो फिर आपने सही किया है। तो दिस इज ऑल, देयर इज ऑलवेज अ मेथड। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हमेशा आप अपने मतलब सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हो बाय डिफरेंशिएटिंग द रिजल्ट। अगर रिजल्ट को डिफरेंशिएट करके ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, दिस मीन्स यू हैव डन करेक्टली। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा हाफ इंटू tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस c। सिंपल सब्स्टिट्यूशन लग रहा था इसमें।
Okay, any doubts with this question? Please tell me. Any doubts? Last 10 minutes remaining. Okay, so I am proceeding ahead. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डीएक्स, रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा? फाइंड द इंटीग्रल फॉर दिस क्वेश्चन. रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स डीएक्स 1985 में 2.5 मार्क्स में पूछा गया है. इसमें भी आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तो दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि पहले ये सारे पुराने क्वेश्चन है, काफी 20-20 25-25 साल पुराने क्वेश्चन. पहले सब्जेक्टिव भी होता था मेंस का पेपर, सॉरी एडवांस का पेपर, जो अभी आजकल एडवांस है वो उस समय उसे जेई मेंस बोलते थे, वो सब्जेक्टिव होता था. और जो आजकल मेंस है उसे स्क्रीनिंग बोलते थे, जो कि ऑब्जेक्टिव होता था. तो इसलिए उसमें जो सब्जेक्टिव है उसमें वो वाले क्वेश्चंस है जो उसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं. उसके बाद तो फिर उन्होंने मतलब दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिए. ओके, वेरी गुड. आया किसी का आंसर? प्लीज टेल मी. लास्ट 7 मिनट्स रिमेनिंग. सब लोग ट्राई कर लो. ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हम x को टी स्क्वायर लेके ट्राई करते हैं, क्योंकि रूट एक्स दिया हुआ है दो बार. तो अगर x को टी स्क्वायर लेंगे तो रूट वाला पार्ट हट जाएगा. तो अगर हम dx करेंगे तो हमारे पास 2t dt आ जाएगा. तो 1 माइनस रूट एक्स मतलब 1 माइनस ये t हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर रूट, और फिर dx हमारे पास आ जाएगा 2t dt. ठीक है. 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2t dt. उसके बाद वापस ये एक रूट है, उसको भी हमें हटाना है. तो इसलिए हम 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी को वापस सब्स्टिट्यूशन यू स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि जब तक इरेशनल पार्ट फंक्शन में रहता है इंटीग्रेट करना मुश्किल होता जाता है. तो इसीलिए हम इसको यू स्क्वायर ले लेते हैं. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टी इंटू यू स्क्वायर. ठीक है. तो ये यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 माइनस यू स्क्वायर, और टी इस तरफ आ जाएगा, तो टी इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा. So we can write t as 1 minus u square upon 1 plus u square. ठीक है. अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dt, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा. तो माइनस 2u इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर और माइनस 1 माइनस यू स्क्वायर, और 1 प्लस यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2u आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है. और du,
तो यहाँ पे -2u आ गया, -2u आ गया और -2u क्यूब और यहाँ पे +2u क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - t अपॉन 1 + t को u स्क्वायर लिया तो उसका रूट लेने पे u आ गया। उसके बाद 2 तो कांस्टेंट है और फिर t को हम लिख सकते हैं 1 - u स्क्वायर अपॉन 1 + u स्क्वायर। तो t को हमने ये लिखा 1 - u स्क्वायर अपॉन 1 + u स्क्वायर और यहाँ पे dt की जगह क्या लिखेंगे -2u यानी -4u अपॉन 1 + u स्क्वायर का स्क्वायर और du। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4u अपॉन 1 + u स्क्वायर का होल स्क्वायर du। तो अब इसमें थोड़ा हम स्पेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 2 × -4 -8 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद u × u तो u स्क्वायर बनेगा और 1 - u स्क्वायर और नीचे हमारे पास 1 + u स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगा du। ठीक है, तो ये -8 है और अगर अब इसमें हम ये हमारे पास u स्क्वायर माइनस u⁴ हो जाएगा। तो अगर अब इसमें हम क्या करें, हमें किस तरह से सॉल्व करना है देखना पड़ेगा। तो इसमें आप ऐसा करो कि इसको u स्क्वायर इंटू 1 - u स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 + u स्क्वायर और -2u स्क्वायर। ठीक है, 1 - u स्क्वायर को लिखो 1 + u स्क्वायर और -2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + u स्क्वायर का क्यूब du। ठीक है, इसको स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो -8। अब इसको दो अलग-अलग इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर दो। तो u स्क्वायर और 1 + u स्क्वायर वाला टर्म कैंसल हो जाएगा। तो 1 + u स्क्वायर का टर्म कैंसल हो जाएगा तो 1 + u स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा du। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 1 + u स्क्वायर का टर्म कैंसल हो जाएगा तो 1 + u स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा du और फिर -2u स्क्वायर और u स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2u की पावर 4 आ जाएगा du डिवाइडेड बाय 1 + u स्क्वायर का की पावर 3। ठीक है, तो -2u⁴ du डिवाइड बाय 1 + u स्क्वायर का क्यूब। तो अब इसमें मुझे लग रहा है हम u को tan थीटा लेके सॉल्व कर सकते हैं। Hmm, ओके, सो इफ वी टेक मतलब लेकिन ये थोड़ा लेंथी अप्रोच हो गया। इसमें u को अगर हमने tan थीटा लिया तो 1 + u स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा यानी sec थीटा की पावर 4 बनेगा और u स्क्वायर हमारे पास tan स्क्वायर थीटा हो गया और du हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, और ये -8 तो बाहर ही है। ठीक है, और माइनस और यहाँ पे वापस u को tan थीटा लिया 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा तो sec थीटा की पावर 6 आ गया और 2 × u हमारे पास क्या है tan थीटा तो tan थीटा की पावर 4 आ गया और du क्या बनेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम sec स्क्वायर थीटा कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पे हम sec स्क्वायर थीटा कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में sec थीटा की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -8 tan स्क्वायर को sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर लिखेंगे, cos स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया और माइनस और यहाँ पे 2 और इंटीग्रल इसको sin 4 बाय cos 4 थीटा लिखेंगे, cos थीटा रेज़ टू 4 कैंसिल हो जाएगा इससे। तो इसको sin 4 थीटा d थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप अगर इस पार्ट को आप इरेज़ करो तो sin स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के टर्म्स में लिखो। राइट sin स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा। तो -8 sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 इस तरह से लिख सकते हैं d थीटा और -2 और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर तो 1 - cos 2 थीटा बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रल
डी थीटा।